ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरह निसा की आयत नंबर 117-118 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा, ये मुशरिक अल्लाह के सिवा सिर्फ़ औरतों की इबादत करते हैं। व इन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, ये सिर्फ़ सरकश शैतान ही की इबादत करते हैं। लअनहुल्लाह, अल्लाह ने इन पर लानत की। वक़ाल लअत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफ़रूदा, शैतान ने कहा मैं तेरे बंदों में से ज़रूर हिस्सा मुकर्रर कर लूँगा। आयत नंबर 117 में अल्लाह ने मुशरिकों की मज़म्मत की और उनके शिरक को बयान किया। अब शिरक की कई किस्में मैं बयान कर चुका हूँ पिछले दर्स में और उससे पहले कई दुरूस के अंदर। अब अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान जो हैं या शैतान के पैरोकार जो हैं यानी मुशरिक लोग, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते बल्कि औरतों की इबादत करते हैं। अब इसका माना क्या है? उनके जितने भी खुदा थे ना, बुत, वो सारे मुअन्नस थे। क्या थे? मुअन्नस समझते हैं? किसको कहते हैं? औरत को कहते हैं, क्योंकि ये खुद अपने बुतों को, जो पूजने वाले मुशरिक थे, वो अपने बुतों को मुअन्नस कहते थे। लात, मना, उज़्ज़ा, ये उन बुतों के नाम हैं, ये सब मुअन्नस थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो मुशरिकीन हैं वो अल्लाह के सिवा औरतों की इबादत करते हैं। और औरतों की इबादत इसलिए करते हैं कि एक इमाम का कौल है, वो फरमाते हैं कि वो रब ताला के फ़रिश्तों को रब ताला की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां भी कहते थे। क्यों जी? ये जो फरिश्ते हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं और अपने बुतों का नाम मुअन्नस रखते। हाँ जी, फ़लाँ बुत है, वो ये है, उसका नाम ये है, औरतों के नाम पर रखते। तो अल्लाह ने फरमाया ये मुशरिकीन इतने बुरे हैं कि ये अल्लाह की इबादत नहीं करते, सिर्फ़ औरतों की इबादत करते हैं और ये शैतान की इबादत करते हैं। तो ज़ाहिर है जिन्होंने बुत परस्ती की और जो मुशरिकीन ठहरे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का कहा माना, रब्बे ज़ुल जलाल का कहा नहीं माना। न रब ताला के वजूद को माना, न रब की ज़ात को माना, न उसके वहदहू ला शरीक होने की सिफ़त को माना। उन्होंने 360 बुत, वो जो खाने काबे के अंदर थे, वो खुदा बना रखे थे और उनके नाम की कुर्बानी भी किया करते थे। जैसे हम कुर्बानी करते हैं ना, ऐसे बुत परस्त मुशरिकीन भी कुर्बानी करते थे। वो कहते जी अब वड्डे बुत दी कुर्बानी, ए बकरौंदे नादा, वो लात, वो उज़्ज़ा, वो मना के नाम की, ये जानवर के चढ़ावे चढ़ाते बुतों के नाम पर और उनको खुदा कहते। तो अल्लाह ने फरमाया ये जितने भी मुशरिकीन हैं ये औरतों को पूजने वाले हैं, अल्लाह को पूजने वाले नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हम खुद इन पर लानत करते हैं कि जिन्होंने रब को नहीं माना। रब ने फरमाया ठीक है, अगर इन्होंने हमें छोड़ा है, मेरी इबादत नहीं की, तो फिर मैं भी इन पर लानत करता हूँ। अब अल्लाह की लानत क्या है? जब अल्लाह किसी की ज़ात पर लानत करता है तो दुनिया में भी ज़लालत उसका मुकद्दर होती है, आखिरत में भी उसका कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ, ज़लील ख़ार होता है। रब की लानत का ये माना है, बंदा बंदे ते लानत करे तो वो बद्दुआ होती है, लेकिन अल्लाह की लानत का माना अज़ाब है। क्या है? कि जिस पर लानत होगी उस पर दुनिया में भी अज़ाब होगा। हालांकि रब का दस्तूर कानून ये है कि अल्लाह किसी गुनाह की सज़ा नहीं देता दुनिया में, सिवाय चंद एक गुनाह हैं, माँ बाप की नाफरमानी और जो मुशरिकीन शिरक पर आ जाते हैं और जो नाउज़ुबिल्लाह आकल इस्लाम की रिसालत का, नबुव्वत का दावा करते हैं। ये ऐसे गुनाह हैं कि इनकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है, जैसे वो लानती मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी मिली कि वो लैट्रीन में मरा। तो कुछ गुनाह हैं जिनकी रब दुनिया में भी सज़ा देता है और आखिरत में भी, लेकिन उसका एक कानून है कि वो जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में देगा आखिरत में नहीं देगा। क्या? उस गुनाह की सज़ा आखिरत में नहीं मिलेगी, जबकि वो दुनिया में उसे पूरा कर चुका है। आकल इस्लाम के एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, आके कहने लगे या रसूलल्लाह तहिरनी, मुझे पाक कीजिए। आकल इस्लाम ने फरमाया भाई मैं किस चीज़ से पाक करूं? फिर पूछने लगा या रसूलल्लाह मुझे पाक कीजिए। आकल इस्लाम ने फरमाया किस चीज़ से पाक करूं?
फिर कहा, फिर मेरे आका ने फरमाया दास्ते सही केड़ी चीज़ तो पाक करा। तो अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह मैं ज़िना करके आया हूँ, मुझे पाक कीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने उन पर हद्द शरी नाफिज की। सहाबा को आए बाहर ले जाके पत्थर मारो, शादीशुदा सी शादीशुदा ज़िना कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको उस औरत को संसार करो। जब उस सहाबी को बाहर मैदान में जाकर पत्थर पड़ रहे थे, आका अलैहिस्सलाम मुस्तरिब थे मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, कभी यूँ चक्कर लगा रहे हैं, कभी यूँ चक्कर लगा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पहले खुद ही सज़ा देती हो, खुद ही परेशान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इंसाफ था, ये मेरी मोहब्बत है। फिर जब जनाजा उठा, मुनाफिकीन ने कहा भाई इंदा जनाजा ना पढ़ना, एतजानी है। ये ताने कसे। जब ये ताने और तानों की आवाज़ें बुलंद हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार मेरे इस सहाबी को कोई जना का ताना ना दे। मेरे इस सहाबी ने ऐसी सज़ा और ऐसी तौबा पाई है कि अगर इसकी तौबा पूरी कायनात में बांट दी जाए तो हर मुसलमान को काफ़ी हो जाए। तो ये है जब कोई इस दुनिया में अपने गुनाह की सज़ा पाता है और तौबा कर लेता है तो फिर अल्लाह उसको क़यामत के दिन उस गुनाह की सज़ा नहीं देता। लेकिन चंद गुनाह ऐसे हैं जो दुनिया में भी सज़ा के मुस्तहिक हैं और आखिरत में भी सज़ा के मुस्तहिक हैं। उनमें से बुत परस्ती और शिरक ये सबसे बड़ा गुनाह कबीरा में से अव्वल फरिश्त पे है। और इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं हर गुनाह बख्शूंगा सिवाय शिरक के। शिरक नहीं बख्शा जाएगा। और मुशरिकीन को दुनिया में भी अजाब है और जब आखिरत में जाएंगे तो आखिरत में उनके लिए जहन्नम का दायमी अजाब होगा। जब डाल दिए गए तो फिर निकाले नहीं जाएंगे, अलबत्ता मुसलमानों को निकाल लिया जाएगा। इस मुकाम पर जब अल्लाह ने फरमाया ना लानत है तुम पे कि तुमने मुझे छोड़ के और औरों को पूजा, शैतान बोला। शैतान ने कहा बारी ताला इन्होंने तो पूजना ही पूजना सी, मैंने तेरी बारगाह में वादा नहीं किया कि इन्हों भटकावांगा। आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा नहीं ना किया तो अल्लाह ने फरमाया भाई निकल जा, तू लानती है। अब लानत सारी ज़िंदगी तुझ पर पड़ेगी जब तक क़यामत की सुबह नहीं होती। हाँ जी, हमेशा तुझ पर लानत पड़ती रहेगी। उसने कहा बारी ताला मैं जाते रहा लेकिन वादा है छड़ांगा नहीं। जी जी मैं छड़ांगा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं एक हिस्सा मुकर्रर कर चुका हूँ बारी ताला तेरे बंदों का कि मखसूस हिस्से पर मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। लेकिन अल्लाह ने फिर आवाज़ दी, फरमाया भाई एक तेरा वादा है तो एक मेरा भी सौंदा जा। वो वादा क्या है? फरमाया जो मेरी इत्तिबा करेंगे वो तेरी इत्तिबा नहीं करेंगे। जो मेरे होंगे, जो मुझे पूछेंगे, जो मेरी ताबेदारी करें, जो मेरे रास्ते पर होंगे वो तुझे नहीं देखेंगे न तेरी बात सुनेंगे, और जो मेरे नहीं हैं वो ही तेरी राह में चलेंगे। तो ये शैतान ने जब हिस्सा मुकर्रर किया तो अल्लाह ने फरमाया बहुत थोड़े हैं जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले। आज हमें लगता है कि शैतान के मुत्तबीन तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके मुकाबले में कुरान में फरमाया कि हमने जिन लोगों पर फजल किया अगर उन पर फजल ना करते तो सारे लोग शैतान की पैरवी कर लेते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शैतान की पैरवी की। तो अल्लाह अपने बंदों की तारीफ़ कर रहा है कि बड़े घट लोग ने जिहड़े उस पासे गए ने, ज़्यादा मेरे को ही आए ने। तो ये अल्लाह ने जब वादा किया शैतान से, फरमाया जब तक मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं उनको माफ़ करता रहूँगा। तो इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई बंदा मोमिन तौबा करता है शैतान स्वाब आंदा है, हाय मर गया। और मेरे आका ने एक हदीस में फरमाया तौबा शैतान का कमर तोड़ देती है। वो कहता है मैं बड़ी मुश्किल गुनाह कराया सी, इन्हें फिर तौबा कर ली। एक मरतबा शैतान बैठा अपने सर पे वो खाक डाल रहा है, एक अल्लाह का वली गुजरा, भाई ये क्या कर रहा है तू? अब वो शैतान इंसानी रूप में था। अल्लाह के वली ने पहचाना, फरमाया मैं खाक ना पावा तो की करा। वो दूर मस्जिद है, उस मस्जिद में दो बंदे ऐसी इबादत कर रहे हैं कि मैं लड़की बन के भी गया हूँ, हाँ जी, हर तरह से उनकी आँखों में मुज़य्यन हुआ हूँ, लेकिन वो ऐसे हैं कि रब को छोड़कर मेरे रास्ते पर चलते ही नहीं। अब जब मैं नाकाम हो चुका हूँ तो अपनी नाकामी पर सुआ ना पावा ते की करा।
तो ये शैतान रोता है जब इंसान तौबा करता है। वो कहता है बड़ी मुश्किल से मैंने इसे भटकाया था, गुनाह पे लगाया था, अब फिर तौबा कर चुका है। और जब तौबा करता है इंसान, तो मेरे आका ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्ब लहू, कि जब कोई शख्स तौबा करता है तो ऐसा है जैसा उसने कुछ किया ही नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।